मेरी आंखें कुछ देर बाद से खुलती हैं और मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ जाती है। अब मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती थी। मैं किसी भी चीज या जीव के आर पार जा सकता था और अब ये जानना चाहता था कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। वो आदमी कौन था? इन सब सवालों के जवाब मुझे एक ही जगह मिल सकते थे, वो है मेरा घर। मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ता हूँ। पहले मैं उस जंगल को पार करके शहर तक पहुँच जाता हूँ और फिर अपने घर के पास। इस सफर में टाइम बहुत लगता है। आप ये न सोचना कि फिल्म की तरह मेरी आत्मा झट से अपनी मंजिल तक पहुँच गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। घर पर आकर मैं देखता हूँ कि घर पर लोगों की चहल पहल थी। मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि अंकिता के सिर पर चोट लगी है और वो एक जगह बैठी है और लोग उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। वो सबको ये कह रही थी कि वो ठीक है, बस मामूली सी चोट है। मैं अंकिता को अपने सामने पाकर उसके पास जाने से खुद को नहीं रोक पाता और उसके पास जाकर उसे उसके नाम से पुकारता हूँ, लेकिन उसे मेरे वहाँ होने का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि किस्मत हमारे साथ कोई ऐसा खेल खेल रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ मेरा छोटा भाई मेरी माँ के साथ आता है और अंकिता से कहता है, आप जानते हैं ना भाभी, भाई को लापता हुए 6 महीने हो चुके हैं। पुलिस को अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। आपका अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। 6 महीने, इसका मतलब जिस रात मुझ पर हमला हुआ था वो बात 6 महीने पुरानी है। मेरे लापता 6 महीने हो चुके हैं, पर मुझे मारा किसने? मेरे भाई। पता चल रहा था कि मुजरिम अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। साथ साथ मेरी फैमिली को भी उससे खतरा था। मैं खुद को बचा नहीं पाया, पर मेरे परिवार को मुझे बचाना होगा। मन में गुस्सा था, बदले की भावना थी, पर साथ ही इस बात की खुशी थी कि उस रात अंकिता को कुछ नहीं हुआ। तो मेरे पिताजी पुलिस के साथ घर में आते हैं और पुलिस अंकिता का स्टेटमेंट लेती है। मैं घर के बाहर आता हूँ और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता हूँ और बिना किसी मंजिल के चलता जाता हूँ। कुछ देर बाद एक पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ जाता हूँ। वहाँ शांति थी जो मेरे गुस्से को कम कर रही थी। तभी कोई मेरे बेंच पर आके बैठता है। मैं उसकी ओर नहीं देखकर वो किसी को कहता है, कितनी शांति है ना यहाँ पर, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता। तो मैं उस ओर देखता हूँ और मेरे बेंच पर और कोई नहीं बल्कि राहुल था, अंकिता का बचपन का दोस्त, और वो मेरी ही देख रहा था। पर क्या वो मुझसे बात कर रहा था? मैं उसकी तरफ देखते ही रहता हूँ। कुछ देर बाद वो फिर से मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मुझे भूल चुके हो? ये सुनकर मैं उसकी ओर अचंभे से देखता हूँ। ये तो मुझसे ही बात कर रहा था। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, क्या तुम मुझसे देख सकते हो? वो कहता है, हाँ, क्या तुम भी से क्या मतलब है तुम्हारा? वो हंसते हुए कहता है, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही एक आत्मा हूँ। पवन, हम दोनों मर चुके हैं। एक बात सुनकर चौंक जाता है और